जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव, जय कबीर साहब। आप तमाम साथियों को, कुछ साथी इस लाइव के साथ जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज एक अहम मुद्दे पर लाइव रखा है। साथियों, आज थोड़ा समय से कुछ देरी से हूँ, क्योंकि 8:30 का जो समय दिया था, इसी कारणवश वो संभव नहीं हो सका। जो साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, वंश जी, रामेश्वर जी, अरविंद जी, जय भीम आप तमाम साथियों को। जो साथी जुड़ रहे हैं, इस लाइव को शेयर जरूर कर दे साथ के साथ। जय भीम, जय वाल्मीकि आप तमाम साथियों को। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं, कुछ साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि जो बात करनी है वो आप सभी तक पहुंच सके। और जो इस बात को लेके, जो इस विषय को लेके विवाद आज खड़े किए जा रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा को समझा जा सके। जी, लवली भाई, आपकी आईडी किसी और नाम से है। माफी चाहूंगा, आपका नाम सही से नहीं देख पाया। नीरज कंडारा जी, जय भीम आप तमाम साथियों को। साथियों, पिछले काफी दिनों से हम लोग सोशल मीडिया पे एक विषय पर चर्चा देख रहे हैं, जो चर्चा कुछ और रूप ले चुकी है। बात चली थी हक अधिकार की। जींद में जो कार्यक्रम हुआ, 30 तारीख का वो कार्यक्रम था, 30 अप्रैल का। उसके बाद एकाएक माहौल कुछ और सोशल मीडिया में बन गया। बात तो हुई थी हक अधिकार की, आरक्षण में वर्गीकरण की, जो वंचित लोग हैं उनके हक अधिकार की। लेकिन जब बात चली बात चली डीएससी पर चर्चा की, तो जींद में जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद कुछ तथाकथित मिशनरी, जो अपने आप को कहते हैं, क्योंकि जो मिशनरी होगा, जो बाबा साहब की बात करेगा, वो कभी पक्षपात की बात नहीं करेगा, वो स्पष्ट बात करेगा और वो समानता की बात करेगा, वो निष्पक्ष रह के बात करेगा। लेकिन आज निष्पक्षता तो बहुत दूर की बात है। जी, आप सभी साथी जो जुड़ रहे हैं इस लाइव से, इस लाइव को शेयर कर दे साथियों, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। और जो जंग छिड़ी है आज सोशल मीडिया पे, जिसमें हमारे बहुत से भाई बहन एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, उसका भी हम विरोध करते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे इस टीका टिप्पणी से बचे। अगर हक अधिकार की लड़ाई कोई लड़ रहा है, उसका सहयोग आप नहीं कर सकते, उसका विरोध भी ना करें, और इस तरह का कुछ ना दिखाएं जिससे लगे कि ये सरासर गलत किया जा रहा है। अभी कल जो देखा, मैंने अभी बात अपनी रखी थी कि जो 30 तारीख का ये कार्यक्रम किया गया जींद में, जहां से डीएससी का विषय उठा। डीएससी का विषय कोई पुराना विषय नहीं है और कोई नया नहीं है।
ये एक वो दबी हुई चिंगारी है जिसे हवा दी जाती है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं किया जाता। हवा माने कि कुछ गलत लोग इसका गलत प्रचार प्रचार करते हैं। देखिए, डीएससी उन लोगों के लिए है जिसमें हम लोग आरक्षण के वर्गीकरण की बात करते हैं, जो लोग आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए। आजादी के बाद बाबा साहब के संविधान में हमें जो आरक्षण दिया गया था, वो आरक्षण का जो कारण था, उस मूल कारण था कि अनुसूचित समाज, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, जिनको आज तक प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, वो आगे आए और वो मुख्य धारा में शामिल हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। लेकिन हुआ क्या इसमें, देखिए, जब हम गहराई में चलते तो बहुत सी बातें आती हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण की जो व्यवस्था की थी, वो हर उस व्यक्ति के लिए की थी, हर उस जाति के लिए की थी जो आज विकास से पिछड़ गए, जिनका विकास से कोई सरोकार नहीं है। माफी चाहूंगा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है और लाइव इसी वजह से थोड़ा देरी से आ पाया हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं भी थोड़ा सा परेशानी में चल रहा था। तो साथियों, कल एक पोस्ट आई जिसमें हमारी जो जाति है, वाल्मीकि जाति, वाल्मीकि जी के बारे में, भगवान वाल्मीकि जी के बारे में कुछ अपशब्द लिखे गए। तो आप समझे इस पूरे प्रोपेगेंडा को कि अब डीएससी की लड़ाई का जो है वो धार्मिकीकरण किया जा रहा है। इतनी अच्छी मानसिकता कुछ लोगों के द्वारा दी जा रही है, जिसमें कुछ गलत टिप्पणियां की गई थी। आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो हक अधिकार की आवाज उठी है, जो हक अधिकार का ये संघर्ष है, किसी और दिशा में जाए। आप लोग इसे धार्मिकीकरण करना चाहते हैं, इसका इसे धर्म के मुद्दों में उलझाना चाहते हो। उसमें मैंने भी पोस्ट डाली थी, कुछ साथियों ने मुझे समझाया, कुछ के कॉल आए, कुछ ने बात किया कि ये जो लोग हैं ये इस लड़ाई को भटकाना चाहते हैं, इस संघर्ष को भटकाना चाहते हैं। और जो लोग आज वंचित लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं कि आरक्षण का फायदा 75 साल में जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाया, वो वहां तक पहुंच पाए, आज उन्हें वो बात खटक रही है। मैंने फिर कहा कि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, वो उसका विरोध नहीं करते। लेकिन कुछ अच्छी मानसिकता के लोग हैं, जहां पर बात आती है कि हम लोग भाईचारा खराब कर रहे हैं, या वो लोग भाईचारा खराब कर रहे हैं जो आज डीएससी की बात करते हैं। देखिए, डीएससी की बात करना आज नहीं, कल, कल नहीं परसों की बात उठेगी। आपके सामने आज कुछ ऐसी बातें भी रखूंगा जिनसे आपको लगेगा कि अगर इन लोगों को आज हक अधिकार मिला होता, तो आज, मैं हरियाणा के नहीं, आज हर उस प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहां अनुसूचित जातियों में जो तनाव है वो तनाव ना होता। साथियों, समझे डीएससी क्या है। 95 में हरियाणा में भजन लाल की सरकार थी। उस समय एक आवाज उठी, एक मांग उठी कि आरक्षण को दो हिस्सों में बांट दिया जाए और अनुसूचित जातियों को दो हिस्सों में डिवाइड करके वो दिया जाए। एक तरफ कुछ सक्षम जातियां थी, दूसरी तरफ कुछ ऐसी जातियां थी जो आज एजुकेशन से भी दूर है, जो आज नौकरियों से, रोजगारों से भी दूर है। तो 10 साल ये रहा आरक्षण में वर्गीकरण, और उस समय जो अनुपात था नौकरियों का, जिसे हम लोग समझ सकते हैं गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट से। इतना समय नहीं है कि वो रिपोर्ट आपके सामने रखूं। उस रिपोर्ट में हरियाणा के कुछ आंकड़े दिए गए थे। गुरनाम आयोग गठित किया गया था जिसने सर्वे किया और आंकड़े पेश किए कि 95 से पहले अनुसूचित
जाति में जो नौकरियां आ रही थी, जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की नौकरियां आ रही थी, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ तो आसमान और एक तरफ धरती, इतना दोनों में गैप था। वो रिपोर्ट भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच साझा करूंगा। जिससे हुआ क्या कि अनुसूचित जातियां, जो जिनको वो लाभ मिलना चाहिए था ना, वो लाभ नहीं मिला। और उसमें कुछ जातियां नौकरियां मिली उन्हें, उन्होंने आ, अच्छा रहन सहन सेक्टरों में अपना रहन सहन कर लिया। और जिन तक उनकी ड्यूटी बनती, देखिए लाभार्थियों ने कहीं ना कहीं दगा किया है। जिन लोगों को आरक्षण के आधार पर रोजगार मिला, आरक्षण के आधार पर उन्हें अच्छा जीवन जीने का मौका मिला, उन लोगों ने आरक्षण से जो वंचित लोग रह गए थे, उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की। या प्लानिंग की कमी रही, यहाँ इच्छा शक्ति की कमी रही, वो लोग मौज मारते रहे। बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत जो आरक्षण मिला था। जी जय भीम आप तमाम साथियों को। भारत इशार जी, मैं कमेंट ले लेता हूँ। जो साथी अपनी बात कहना चाहे वो बात रख सकता है। कोशिश रहेगी कि आपकी बात का जवाब दिया जाए, और जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपके साथ साझा करूं। अगर कोई साथी बीच में जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है। आरक्षण लाभार्थी अपने लालच में पड़कर अपनी गुलामी को भूल गए, आज भी उनके भाई से झेल रहे। जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है। आरक्षण का लाभ उठा के कुछ लोग अपने भाइयों को भूल गए, और जिस कारण आज भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और वो गुलामी उन्हें झेलनी पड़ रही है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर डीएससी लागू हो जाता है तो भाईचारा खराब होगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूं। साथियों, 1971 में पंजाब के अंदर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी की जब सरकार थी, जब लोगों ने मांग उठाई पंजाब में कि हमें आरक्षण का कुछ हिस्सा जो है वो आप डिवाइड कर दीजिए, जिसे मजबी सिख वाल्मीकि और कुछ और कौमें जो थी, कुछ जातियां वो अलग अलग कर दी गई। और तब से वहां बदस्तूर वो आरक्षण चलता आ रहा है। और आपको बता दूं कि वहां पे उस आरक्षण का फायदा क्या हुआ, जिसका वर्गीकरण हो गया। उस आरक्षण का फायदा क्या हुआ कि आज पंजाब में एससी समाज की सभी जातियां सक्षम है, और उनके ऊपर ना कोई अत्याचार होता और ना ही कोई एट्रोसिटी होती। तो आप देखें पंजाब के नाम मात्र के या कोई चुनिंदा मामला होगा एट्रोसिटी का आपके सामने आता, वरना कोई मामला नहीं सुनने आता। आपको हरियाणा, आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां जहां आरक्षण के फायदे से वंचित लोग रह गए, क्योंकि वंचित रहे, ना उनके पास रोजगार है, ना उसके उनके पास गुजर बसर का कोई ऐसा साधन है जिससे वो अपने आप को मुख्य धारा में लेके आ सके। तो आज कमी किसकी रही? कमी रही उन लोगों की जिन्हें आरक्षण का लाभ लिया और उन्होंने वो लाभ आगे नहीं पहुंचने दिया। तो यहाँ उन लोगों की कमी रही जिनको आरक्षण मिला, और जो आरक्षण से वंचित रह गए वो उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके। आप समझे, जब डीएससी लागू होगा तो वो भाईचारा नहीं खराब होगा, बल्कि समानता आएगी नौकरियों में, रोजगार में। और एक जो सोशल दर्जा है वो लोगों का बढ़ेगा, जिस वजह से समानता आएगी। और जो एट्रोसिटी हो रही है आज, तरह तरह के मामले एट्रोसिटी के सामने आते हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं खामा खा क्या दिक्कत है, कुछ बात कर रहे हैं बड़ी अजीबो गरीब बात कि इस मामले को पूरा धर्म से जोड़ दिया जाए, इस मामले का धार्मिकरण किया जाए, या कुछ विवाद पैदा किया जाए। कुछ लोग तो सुबह मैंने भी पोस्ट पाई थी, जब आप किसी की भावनाओं को आहत करते हैं तो साथियों परेशानी होती है।
लोगों ने वो पोस्ट हमारे पास भेजी और कहा कि ये कौन है जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, इस पे कार्रवाई कराएं। तो कुछ लोगों ने हमें समझाया कि इस तरह की कार्रवाई से भाईचारा खराब होगा, तो वो पोस्ट भी हमने डिलीट मार दी। लेकिन उन लोगों को समझा देना चाहते हैं कि बार बार आप लोग मान सम्मान पे ठेस ना पहुंचाए, कभी किसी बैंड के बारे में, कभी किसी भाई के बारे में गलत जो कमेंट कर रहे हैं वो आप बंद करें, क्योंकि हम लोग संविधान के दायरे में रह के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। जी वीरेंद्र सिंह, दिलीप भाई, जय वाल्मीकि नकली भाईचारे को खड़ फेंके। जी देखिए, आज जो भाईचारा है कुछ लोग खराब करने का काम कर रहे हैं, हम इसे नहीं होने देंगे और हम लोग बदस्तूर हर जायज मांग का समर्थन करेंगे। साथियों समझे इस बात को, आज कहीं कोई एट्रोसिटी हो जाती है, आज कहीं कोई नाइंसाफी हो जाती है, तो हम लोग खड़े होते हैं। अगर डीएससी लागू हो जाती है और किसी को फिर भी लगता है कि उसके साथ जाती हो रही, तो हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि उन लोगों की कमी रही जिन्होंने आरक्षण का लाभ तो लिया पर आगे उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए, आगे कोई नीति नहीं बना पाए, आगे कोई प्लानिंग नहीं बना पाए, तो कमी उन लोगों की रही। जी भारत हिसार जी, व्यापार और जमीन में हिस्सेदारी न होने के कारण आरक्षण की हिस्सेदारी भी बचती है। शेड्यूल कास्ट के पास उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब हिस्सेदारी की बात कर रहे थे तो हमारे बीच से ही पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के खिलाफ थे, उनके आंदोलन को छेड़ दिया था। जी बाबा साहब का विरोध हमारे लोगों ने किया। और साथियों बात एक बड़ी कड़वी सी बात है, कुछ नाम भी हैं, मैं अगर नाम लूंगा तो कुछ लोगों को गलत लगेगा, लेकिन बाबा साहब ने जितना लिखित में छोड़ा है, जितना उन्होंने, उनके लिटरेचर से हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जाति का फायदा सोचा है, जिसमें नाम आता है, मैं टू बी वेरी क्लियर नाम वो लेना चाहूंगा, बाबू जगजीवन राम, जो बाबा साहब के हमेशा विरोध में रहे और ये लिखित प्रमाण है। और फिर भी हम लोग इन बातों को नहीं समझते कि किसने बाबा साहब के मूवमेंट का विरोध किया और किसने बाबा साहब के उस मूवमेंट से निकली चीजों का फायदा उठाया। वो चीजें आगे पहुंचनी चाहिए। आज साथियों कुछ जो जातियां हैं, आज कुछ जातियां हैं वो समाप्ति की तरफ है। जब ये जातियां खत्म हो जाएंगी, जब ये लोग ही खत्म हो जाएंगे, तो कहां से मूवमेंट बचेगा, कहां से बहुजन मूवमेंट बचेगा। बल्कि इस पर बात खुलकर की जानी चाहिए, क्या ये सही है, क्या गलत है। अगर कोई कमी लगती है तो उसको परस्पर बैठकर उसकी चर्चा होनी चाहिए। जी धर्मवीर खटक जी, जी पंजाब पैटर्न पर नहीं लागू करना चाहते, वो पैटर्न अलग है। देखिए एक उदाहरण उन लोगों के लिए है धर्मवीर जी, जो लोग कहते हैं कि डीएससी या आरक्षण में वर्गीकरण से भाईचारा खराब होगा। जी देखिए, लेना और मिलना एक अलग विषय है, लेकिन आज जो मांग उठी है वो कुछ लोगों को गलत लग रही है, और जो लोग वंचित रह गए वो उसके पक्ष में। आज हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे ये टिप्पा टिप्पणी ना हो, इस तरह की गलत जो पोस्टें डल रही है वो ना डाली जाए, और किसी जाति के बारे में गलत ना बोला जाए, किसी इंसान के बारे में गलत ना बोला जाए, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाई जाए। अगर किसी को कोई बात करनी है वो परस्पर कर सकता है बैठ के, और इस मुद्दे पर अगर बात नहीं होगी तो संभव नहीं है कि आप लोग मूवमेंट को कामयाब करें। मूवमेंट एक जाति से नहीं है। आज मैं बात कर रहा था कुछ जातियां जो समाप्ति की तरफ है, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। किसी जाति में 50 लोग, किसी में 5 लोग, किसी में 150, किसी में 200। आज कुछ जातियां ऐसी समाज की वो जातियां भी है जो समाप्ति की तरफ है। साथियों एक
बहुत बड़ी संख्या है। अगर इस संख्या को बराबरी के हक मिल जाए, ये संपन्न हो जाए, और अगर ये गुजर बसर करने लायक हो जाए, ये मुख्य धारा में आ जाए, तो ये एट्रोसिटी, ये इस तरह के जो अत्याचार है ये बंद हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जमीन नहीं है, कोई और इनके पास ऐसा साधन नहीं है। भारती साहब जी, सोहनलाल शास्त्री, नानक चंद रत्तू, बी आर सापला, भगवान दास जी की किताबों में जगजीवन राम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जो बाबा साहब ने लिखा था। जी बिल्कुल, मैं वही सत्य आधारित बात करूंगा। और वीरेंद्र जी, प्रॉपर प्लानिंग चल रही है, आप लोगों को आगाह कर दिया जाएगा। देखिए, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। कल को क्रिमिलेयर लागू होगा, जिन लोगों को नहीं मिला वो क्रिमिलेयर में उसके पक्ष में हो जाएंगे, फिर चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। यानी कि हम नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा गलत हो जिससे किसी का हक अधिकार मारा जाए। आज बल्कि इस पर परस्पर बैठ के चर्चा होनी चाहिए थी, इसे डिस्कशन किया जाना चाहिए था। लेकिन आज जो लोग बच रहे हैं, जो दबाना चाह रहे हैं इस आवाज को, वो सरासर गलत है। क्योंकि हक अधिकार की जो बात है, उसे सुना भी जाएगा और उसे बुलंद भी किया जाएगा। आज ये सरकार नहीं तो अगली सरकार, उससे अगली सरकार, कभी ना कभी इस मुद्दे का तो हल करना पड़ेगा। क्योंकि जब लागू हुआ था तो समानता आनी शुरू हो गई थी, और जब समानता आई थी तो साथियों, परस्पर एक भाईचारा भी कायम होना शुरू हो गया था। आज फिर से 2004 में इसको खत्म किया गया था, आज लगभग 19-20 साल हो चुके हैं। आज परिस्थितियां ज्यादा खराब है। आज भाईचारा का जो दुहाई दे रहे हैं, वो सरासर गलत है। जी भारत हिसार जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। आपने लिखा 8 जातियां विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन वो आज किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आप कुछ साथी गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, जो साथी लिख रहे हैं कि ये तो गाने बजाने वाली, नाचने वाली, या डेरू वाली, या कुछ इस तरह बीन बजाने वाली को में, तो आप क्या चाहते हैं कि ये इसी व्यवसाय में रहे, या ये लोग ना उठे? जी रवि जी, धन्यवाद आप तमाम साथियों का। जी विजय खटक जी, आपकी जान आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो वहां लंबी तक चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, शायद मेरे पास उसकी कॉपी भी होगी, मैं आपको दे भी दूंगा, कि राज्य सरकार पूर्णतः इस फैसले को ले सकती है कि आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए ना किया जाए, कितना किया जाए, कैसे किया जाए, वो अधिकार राज्य सरकार के पास है। ये सिर्फ सरकार है गुमराह कर रही है। जब रातों रात 10% दे दिया जाता, जब ये सरकारें कुछ भी कर सकती है, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपनी जजमेंट कर रखी है। जी, जो साथी लिखना चाहते हो अपने कमेंट को लिख सकते हैं। हरियाणा सरकार को नौकरियों में डीएससी लागू करना चाहिए। भाई राजकरण, इतने साल से एक भाई दूसरे भाई का हक खा रहा है, इसलिए हरियाणा सरकार को ये हक बांट देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा लड़ाई सरकार से, किसी जाति से नहीं है। सबसे पहली और आखिरी बात आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जी आप सभी साथी थोड़ा सा और वेट करें। अभी ज्ञापन की क्या रूपरेखा होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी हमारे साथी नरेंद्र जी लिख रहे हैं ज्ञापन के बारे में। अभी कोई ज्ञापन का कुछ डिसाइड नहीं हुआ साथियों, कैसे क्या किया जाएगा वो भी बता दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये बात बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी प्रोटेस्ट के हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। जी विजय खटक जी, 26 अगस्त का मामला, केवल 5 जज का फैसला आया है। जी बिल्कुल, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएं, क्योंकि
अगर मामला लटकाना तो उसे कोर्ट में लटका सकते हैं, और इस पे पहले भी आ चुकी है, और पहले भी भजन लाल की सरकार ने किया था। ये पूरा अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इस पे डिसीजन ले सकती है। माफी चाहूंगा भारत सरकार जी। अस, असल में यह काम आरक्षण लाभार्थियों लोगों का था कि वो अन्य लोगों को आरक्षण कैसे पहुंचाए। उनके पास पॉलिसी होनी चाहिए थी ताकि अपने लोगों के लिए काम, मगर किसी ने इस पैटर्न पर काम नहीं किया, जिसके कारण आरक्षण को दो हिस्सों में बांटा। जी बिल्कुल। अभी एक असमानता स्थापित हो गई है, जिसके कारण ये पूरा मामला खराब हो चुका है। विजय खट्टक जी, मान्यवर बताना। अब कब की तारीख ऐसी है कि क्योंकि 3 साल होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल साथियों, 2014 में भी ये मुद्दा उठा था, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और आपको प्रॉपर तारीख बता दी जाएगी। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे जल्दी हल किया जा सकता है। मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहता, सुप्रीम कोर्ट में वो विचाराधीन है, चल रहा है। लेकिन वहाँ जो मामला है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे जल्दी हल कर सकती है। प्रॉपर डाटा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा खटक साहब, जो जो भी आप चाहेंगे। क्या अपने समाज को डीएससी समाज, जो व्यक्ति सत्ता में काबिज है, कभी बात की है? जी बिल्कुल, सत्ता में देखिए जो पार्टी के लोग हैं वो कभी बात नहीं करते, और जबकि उनकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि उन्हें चुन के भेजा जाता है कि वो उस पर चर्चा करें। आज सत्ता में वो लोग मलाई खाने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जी भारत सर जी, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से चलता है, और संविधान आर्टिकल 16(4) है। जी बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था। चाहे आप आर्टिकल 16 की बात करें, चाहे हम लोग अपने मौलिक अधिकारों की बात करें, उन लोगों तक ये अधिकार जाना चाहिए। अगर सरकार ने किया था, अगर ये पंजाब में है, तो वो सारा कानून के हिसाब से। जब आर्टिकल 16 कहता है कि उन वंचित लोगों तक अधिकार पहुंचना चाहिए जिन तक अधिकार नहीं पहुंचा, और उसमें वर्गीकरण किया जा सकता है, तो वो हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे, वो मामला और पेंडिंग चलता रहेगा। 2014 में 2004 में जब खत्म हुआ था, तब से हम लोग ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चल रहा है। साथियों, ये जो उस समय की जो सरकार थी, उसने एक लॉलीपॉप दिया था कि हम आपको वकील करा देते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लड़े, आपकी पैरवी की जाती है। तो साथियों, उन्होंने किया क्यों नहीं? ये उस समय की सरकार की मंशा नहीं थी कि इसे अलग किया जाए। जी बिल्कुल, आप पूरा राइट है आप लोगों को। मुख्यमंत्री को आप लोग ज्ञापन दें, और जिस भी पटल पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, उस पटल पर अपनी आवाज को बुलंद करें, इस संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखें, ताकि इस बात का, जो इस समस्या का है, वो हल किया जा सके। तो साथियों, बहुत से लोग जो हैं डीएससी मामले से जुड़ी जो जानकारी रखते हैं, वो इस लाइव पे जुड़े हैं। अब तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ साथियों, अगर ये बात उठी है तो किसी ना किसी निष्कर्ष तक जरूर पहुंचेगी। और कभी भी ये नहीं होता कि आपने एक दिन का संघर्ष किया, उससे कुछ मिल जाता है। आज भी बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनमें आपको शिक्षा का अभाव बहुत बड़े स्तर पर मिलेगा। जो आजादी से पहले जिस काम में जुड़ी थी, आज भी उसी काम में। क्या आप और हम ये चाहते हैं कि ये अपने परंपरागत जो काम कर रहे थे, जैसे कुछ जातियां कूड़ा उठाने का, कूड़ा बीनने का काम करती हैं, अभी कुछ सफाई का काम करती हैं, उन्हीं कामों में लगी रहे?
कुछ और भी तरह तरह की बातें बोली जाती हैं, कोई डेरू बजाने वाला, कोई कुछ। साथियों, जब उनको मौका मिलेगा तभी वो अपने उस गुलामी वाले दौर से बाहर आएंगे, वो भी मुख्य धारा में जुड़ेंगे, और तब जाके मिशन मूवमेंट की बात होगी। वरना आप सपने देखते रहे इस देश में कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मुख्यमंत्री, या इस देश की व्यवस्था पर हम लोग काबिज होंगे, इस देश की व्यवस्था में हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि एक जाति पूरा मिशन मूवमेंट नहीं है। आज अभी मेरे साथी ने भी लिखा था कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो आगे उन लोगों को लाभ दे जिनको लाभ नहीं मिला। लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गए, और उस स्वार्थ के कारण ये विवाद बढ़ता गया। जी भारती सर जी, आपके यमुनानगर में 100% में से 23% अनुसूचित जाति है, जिसमें 10% डीएससी की जातियां, उस पर कैसे काम करेंगे? जी भारती सर जी, और तमाम साथियों को बता देना चाहता हूँ, अभी लोगों में धीरे धीरे अपने हक अधिकार के लिए जागरूकता आ रही है। लोग आज डीएससी पर चर्चा कर रहे हैं। बस जरूरत है उन तक वो बात पहुंचाने की, उन तक वो बात करने की, कि आज जो आरक्षण से अछूते लोग रह गए, क्या उनका हक उन तक नहीं पहुंचना चाहिए? मैं तमाम जो मेरे साथी इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मेरा ये एक प्रश्न है, क्या आरक्षण को हर अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचना चाहिए जिसको उसका लाभ कभी मिला ही नहीं? क्या हर उस जाति को, हर उस समाज से जुड़े व्यक्ति को जिसका हक अधिकार था, उसका लाभ लेना, आरक्षण का लाभ लेना, वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यह जैसे जो व्यवस्था है वो चलती रहे? जी नरेंद्र जी कुछ लिख रहे हैं मेरे साथी। एक पतला सा लड़का अपने आप को चौधरी मानता है, जो गलत टिप्पणी कर रहा है। देखिए, गलत टिप्पणी करने वाले का इलाज कर दिया जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी जाति को टारगेट करें, किसी जाति से जुड़े हुए इंसान को टारगेट करें। अभी भी मैं देख रहा था, किसी ने जो आस्था वाला जो मामला था, वो भी एससी समाज की एक जाति से। आज हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है और हम इस भाईचारे को कायम भी रखना चाहते हैं, लेकिन जब बात हक अधिकार की तो उसे दबाया नहीं जा सकता। भाईचारा अपनी जगह है और हक अधिकार अपनी जगह। जब एक पिता के बच्चे होते हैं वो हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, तो साथियों समाज और जातियों के लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं कि आज तक व्यवस्था में किसको क्या मिला। एक समाज, एक जाति में तो कोई पढ़ा लिखा ही आज तक नहीं है। एक जाति आज पूर्णतः खत्म हो जा रही है। हाँ, अगर उन जातियों की डिटेल लेके बैठे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपनी बात को बड़ा कम समय में करने की मेरी कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी समय कहीं ना कहीं लग जाता है। साथियों, अगर वो जातियां ही विनाश की तरफ चलेगी, वो जातियां अगर खत्म होगी, तो हम लोग क्या तो आज मिशन मूवमेंट की बात करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए और लोगों से मिशन मूवमेंट है। एक जाति से मिशन मूवमेंट नहीं है कि एक जाति मिशन मूवमेंट को चला लेगी। आज जो जातियां मैं बता रहा था, उसमें से कुछ जातियां सिरेहा, ससोई और कुछ ऐसी जाति हैं जो आज विनाश की तरफ हैं, जो आज खत्म होने की तरफ है। जी
अ, धर्मवीर खटक जी लिखते हैं, धरेंद्र खटक जी, क्या सत्ताधारी लोभी का विरोध किया जाए? जी, अभी किसी का विरोध करने से अच्छा है अपने मुद्दे पर हम लोग बात करें, और उसके बाद जब ये लोग समाज में आते हैं तब इनको आईना दिखाने का काम करें। जी, भारत हिसार जी, अनपढ़ता का कारण अवसर का निर्माण ना होना है। जी बिल्कुल, अवसर का निर्माण ना होना या अवसर ना मिलना वो सबसे बड़ा कारण रहा कि आज जब भी आप मैं अक्सर बात करता हूँ, आप जब जाते हैं कुछ ऐसी जातियों में, जैसे डेहा जाति होगी और ऐसी कई जातियां होगी कि जहाँ पे आपको शिक्षा नाम मात्र भी नहीं मिलेगी। अभी मेरी बात हो रही थी कि साथी से, पुख्ता अभी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं हम लोग भी। साथियों, उस जाति में शायद एक या दो पोस्ट ग्रेजुएट है पूरे हरियाणा के अंदर। तो ये आज कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी, बहन मनीषा जी हमारी बहुत ही क्रांतिकारी बहन है और लगातार समाज हित में खड़ी रहती है। हमारे समाज के लोग ही गलत बोल रहे हैं। जी, हमारे जो समाज के लोग हैं वो हमारे नहीं हो सकते जो गलत बोल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के वेश में विरोधियों के लोग हैं। जी बिल्कुल, प्रस्ताव आ रहे हैं नरेंद्र भाई, मिलकर चलना पड़ेगा, और शायद जल्दी कोई टीम भी गठित हो जो संवैधानिक तरीके से सरकार से इस बात को करे, सरकार से इस मुद्दे पर लड़े। जैसा जो भी रहेगा वो सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा। बाबा साहब ने पहले अवसर का निर्माण किया था, उसके बाद बाबा साहब से जुड़े हुए लोग शिक्षा तक पहुंचे थे। अन्यथा गांधी और नेहरू जैसे नेता यह कह रहे थे कि आपके लोग पढ़े लिखे तो नहीं है, इन इसके बारे में शैक्षणिक हिस्सेदारी का क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जब बात हक अधिकार की, जब तक उनको अधिकार ही नहीं मिलेंगे तब तक वो कैसे आगे आएंगे? आप एक बार डीएससी लागू होने दें। जब डीएससी लागू होगी तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेंगे, और वो जब अपने अपने समाज, अपनी अपनी जातियों में जाके शिक्षा का प्रचार करेंगे। क्योंकि साथियों, अभी बात हो रही थी कि जातियां जातियां बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इंसान कहीं कोई किसी का फायदा करे ना करे, लेकिन जातियों से वो हमेशा जुड़ा रहता है। अगर उसे कोई चीज मिली है तो वो अपने परिवार को, अपनी जाति के लोगों को देने की कोशिश करता है। और ऐसे ही डीएससी वाले या एससी का जो आरक्षण है उससे जुड़े हुए मामले में हुआ कि आरक्षण कुछ एक लोगों तक सीमित रह गया। ना उन्होंने आगे किसी के बारे में सोचा कि आगे ये ट्रांसफर होना चाहिए। जी, नरेंद्र मोरवाल जी, एक फेक आईडी बना रखी है सालू वाल्मीकि जी, बिल्कुल ये विषय आया था। कुछ फेक आइडिया हैं, और साथियों बता देना चाहता हूँ, जो वो एक इंसान कल कुछ धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहा था, वो इस मुद्दे को ना भटकाए, और जो आप लोग चाह रहे हैं वो आपकी मंशा में आपको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग समझें, क्योंकि हमें पता है किसकी कितनी सोच है, किसका कितना ब्योत है, कौन इस मामले को भटकाना चाह रहा है, कौन इस मामले को सही दिशा में लेके जाना चाह रहा है। क्योंकि अगर ये मामला प्यार से और ये मामला परस्पर बातचीत से हल हो तो साथियों एक बहुत बड़ी मिसाल होगी, एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि जब बात होती है समस्या की तो बैठ के भी हल कर ली जाती है। जी, चंद्रपाल जी, जय भीम आप तमाम साथियों को। तो साथियों, मेरा तमाम उन लोगों से, उन साथियों से, उन मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से निवेदन है कि आप लोग सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियों से बचें। आप लोग आपकी जो जायज मांग है उसे करें, किसी भी पटल पर करें, किसी भी तरह से करें, संवैधानिक वो तरीका होना चाहिए। जी नरेंद्र जी, अगर भिवानी आना पड़ा तो जरूर आएंगे मान्यवर आप लोगों के बीच। लेकिन एक बातचीत जो चल रही है, मैं चाहूंगा आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहें,
अगला जो भी कदम होगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा, क्योंकि आज सवाल उन लोगों का है जिन तक आज हक अधिकार पहुंचाना है। तो साथियों, आज प्लानिंग की जरूरत है कि कैसे इस मामले को हल किया जाए। और मैं ऐसे समाज के सभी साथियों से, सभी जातियों के लोगों से जो मेरे भाई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर परस्पर बैठकर बात करें, इसका हल करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए, कहीं पर भी कुछ ऐसा गलत ना हो जो असंवैधानिक हो, जो बाबा साहब के सपनों के विरुद्ध हो। जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि ये आरक्षण का लाभ लेके, आरक्षण कोई परमानेंट चलने वाली चीज नहीं। अब बाबा साहब ने भी कहा था कि ये सिर्फ प्रतिनिधित्व का सवाल है, कोई ये गरीबी हटाओ या कोई ऐसा मामला नहीं जिससे लोगों को अमीर बनाया जाए। लेकिन जिन लोगों को आज तक मौका ही नहीं मिला, उनको मौका दिया जाए, उनका हक बनता है, उन तक उनका बनता हक पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए जो यथासंभव जो प्रयास, तो प्रयास किए जाएंगे। तो आप तमाम साथी जो इस लाइव के साथ जुड़े हैं, आप सभी इस लाइव को शेयर जरूर कर दें। जी धन्यवाद नरेंद्र भाई, और आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, सैल्यूट आप तमाम साथियों को जो इतने प्यार से इस मुद्दे को समझ रहे हैं। और उन लोगों से भी जो डीएससी में है और जो डीएससी में नहीं है, कि इस मुद्दे को हल किया जाए। अगर इस मुद्दे को हल कर लिया जाता तो बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा, और उसके बाद मिशन मूवमेंट को भी कामयाबी मिलेगी, मजबूती मिलेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।